दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, और जब बात दुश्मनी की हो तो दुश्मनी तो बिल्कुल भी नहीं छुपाई जा सकती, वो तो जग जाहिर हो ही जाती है। लेकिन जब इजराइल जैसे देश चारों तरफ से घिरा हुआ हो अपने दुश्मनों से, तो ये दुश्मनी इजराइल के लिए कितनी भारी पड़ रही है इसका अंदाजा आप उसी बात से लगा सकते हैं कि कई दिनों से एक बड़े राज को छुपाने की कोशिश हो रही थी। बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पूरी कैबिनेट के साथ, अपने परिवार, बीवी, बच्चे, रिश्तेदारों के साथ बंकर में जाकर छुपे हुए हैं। कई दिनों से छुपे हुए हैं कि जब ईरान हमला करेगा तो उसके हमले से बचने का क्या तरीका होगा। तो उसका हमले से बचने का एक ही तरीका है कि जेरूसलम के नीचे पहाड़ियों में बनी खुफिया बंकर में पूरे कैबिनेट के साथ, परिवार के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ छुप कर रहा जाए। ऐसे में नेतन्याहू का सबसे बड़ा अड्डा आज के दौर में अगर कोई है सुरक्षित सेफ्टी, तो वह है जेरूसलम की पहाड़ियों के नीचे बना खुफिया बंकर। और उस बंकर में रहकर पूरा का पूरा इजरायली कैबिनेट, नेतन्याहू और उनका परिवार अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। और ये राज ये है कि दुश्मनों को नेतन्याहू के ठिकाने का पता चल चुका था। नेतन्याहू के बंगले का, उनके निजी घर का जासूसी करने वाला एक ड्रोन देखा गया है। और इस ड्रोन के पाए जाने के बाद जिसने इस ड्रोन को देखा उसका नाम है इजरायली मीडिया। इजरायली हायोम ने अपनी एक खबर में इस बात का खुलासा किया है, दावा किया है कि नेतन्याहू के प्राइवेट विला के आसपास एक ड्रोन मंडराता हुआ देखा गया। और बेशक ये ड्रोन दुश्मन का ही होगा। इस ड्रोन के जरिए तस्वीरें ली गई, वीडियो ली गई और आसपास के इलाकों की पूरी जानकारी ले ली गई। जिसके बाद जब इजरायली सेना को यह बात पता चली तो इजरायली सेना ने खबर के हवाले से तुरंत उस इलाके में अपने फाइटर जेट भेजे। लेकिन तब का हो पछताए जब चिड़िया चुप गई थी। चिड़िया आई, चिड़िया ने पूरी जानकारी ली और चिड़िया चुपकर चली गई और फाइटर जेट मुंह ताकते रह गए। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इजराइल कितना ज्यादा सुरक्षित है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के ड्रोन को भाप नहीं पाता, पकड़ नहीं पाता, डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो सोचिए इजराइल कितना सुरक्षित माना जाएगा। वहीं इस खबर के लीक होने के बाद इजरायली सेना ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि जो खबर मीडिया चला रही है वो फेक अलार्म है। हिजबुल्लाह के पास बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेटों का पूरा जखीरा मौजूद है। उसके पास कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल मौजूद हैं, जिनके जरिए वो अपने दुश्मन पर सटीक निशाना बना सकता है। इसके अलावा उसके पास घातक ड्रोन भी मौजूद हैं, जिनके जरिए वो दुश्मन की निगरानी भी कर रहा है और दुश्मन पर हमला भी कर रहा है। क्योंकि लेबनान बॉर्डर से सटा हुआ जो उत्तरी इजराइल है, वहां ये भी खबर आई कि सोमवार को हिजबुल्लाह ने अपने एक ड्रोन हमले में इजराइल के सैनिकों को जख्मी कर दिया और एक इजराइल का सैनिक मारा गया। इसके अलावा ये भी खबर मिली है कि जिस तरीके से इतवार के रोज फलस्तीनी संगठनों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला किया और उस हमले में एक इजरायली की मौत हो गई, जिसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ। तो ये भी सवाल उठाता है कि आखिर इजराइल का आयरन डोम कहां गया, एयर डिफेंस सिस्टम कहां गया? क्या दुश्मन उसके एयर डिफेंस सिस्टम को भेद करने में महारत हासिल कर चुका है, या उसे कोई ऐसी टेक्निक पता चल गई है कि किस तरह से हमला करना है कि ड्रोन या मिसाइलों को पकड़ पाने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, डिटेक्ट कर पाने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम होगा? फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।